माँ, आप यही खड़ी रहना, मैं टिकट लेकर अभी आता हूँ, कहकर मोहन अपनी माँ को रेलवे प्लेटफॉर्म की तरफ जाने वाली सीढ़ी के पास छोड़कर टिकट लेने चला गया। टिकट खिड़की पर लाइन लंबी थी, जो बस स्टॉप तक पहुंच गई थी। उसे इतना भीड़ होने का अंदाजा न था। उसने सोचा, टिकट ही तो लेनी है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर जब वह टिकट लेने पहुंचा, तो सब ने उसे लाइन से आओ कहकर पीछे भेज दिया। वह सबसे पीछे जाकर खड़ा हो गया और लाइन आगे बढ़ने का इंतजार करता रहा। पर कहाँ, लाइन वही की वही धीरे धीरे चींटी की तरह आगे बढ़ रही थी। मोहन को अपनी माँ को लेकर भिंडी बाजार जाना था। कल उसके भतीजे का पहला जन्मदिन था। चूंकि उसकी माँ की उम्र हो चुकी थी, उसने सोचा कि आज माँ को वहां छोड़कर कल शाम अपनी बीवी और बच्चों को साथ ले जाएगा। इसीलिए माँ को भाई के घर छोड़कर उसे किसी हाल में वापस लौटना था, क्योंकि नौकरों के भरोसे वह दुकान छोड़ नहीं सकता था। इसीलिए उसे जल्दी थी। वहां उसकी माँ इंतजार करके थक गई। मन ही मन कूदते हुए वे सोचने लगी कि पता नहीं कहाँ चला गया। कह कर गया था कि टिकट लाने जा रहा हूँ, पर इतनी देर हो गई और अब तक नहीं लौटा। उन्होंने गुस्से में हाव देखा ना ताव धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर 2 नंबर के प्लेटफॉर्म पर आ गई, यह सोचकर कि उनका बेटा पीछे पीछे आ जाएगा। बहुत देर बाद मोहन टिकट लेकर आया, पर माँ वहां पर नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, पर माँ कहीं नजर नहीं आई। वह बहुत घबरा गया। आखिर कहाँ गई माँ? उसने सभी प्लेटफॉर्म पर ढूंढा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ अचानक कहाँ चली गई। उसने प्लेटफॉर्म पर इधर उधर दौड़कर देखा, आसपास के लोगों से पूछा, पर कोई ठोस जवाब नहीं। तभी एक कुली ने उसे घबराए हुए देखकर पूछा, क्या हुआ साहब, किसे ढूंढ रहे हैं? मोहन ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, मेरी माँ यही खड़ी थी, पर अब दिख नहीं रही है। उम्र ज्यादा है, कहीं गिर न गई हो। कुली ने सोचा और बोला, अभी थोड़ी देर पहले एक बुजुर्ग महिला को मैंने 2 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर जाते देखा था, शायद वही हो। मोहन बिना कुछ सोचे प्लेटफॉर्म 2 की ओर भागा। ट्रेन आ जा रही थी, भीड़ बढ़ रही थी, पर उसकी माँ कहीं नजर नहीं आई। वह पसीने से तरबतर हो गया। तभी लाउडस्पीकर से एक अनाउंसमेंट हुई, यात्री कृपया ध्यान दें, एक बुजुर्ग महिला जो अपने बेटे से बिछड़ गई है, स्टेशन मास्टर के ऑफिस में है, कृपया उनका परिजन आकर उन्हें ले जाएं। मोहन को जैसे नई जान मिल गई। वह भागते हुए स्टेशन मास्टर के ऑफिस पहुंचा। अंदर देखा तो उसकी माँ कुर्सी पर बैठी थी, आंखों में चिंता और हल्की नाराजगी। उसे देखते ही वह बोली, कहाँ चले गए थे मोहन? मुझे लगा तुम मुझे भूल गए। मोहन ने झुककर माँ के पैर छुए और भावुक होकर बोला, माँ, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जा सकता, बस टिकट लेने में देर हो गई थी। माँ का गुस्सा थोड़ा पिघला, पर उन्होंने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। मोहन ने राहत की सांस ली, माँ को साथ लेकर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया। मोहन ने माँ का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, मानो अब उन्हें खोने का डर उसे सताने लगा था। स्टेशन मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आगे से ध्यान रखना, बुजुर्ग लोग जल्दी घबरा जाते हैं। मोहन ने सिर हिलाया और माँ को सहारा देकर प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं आपको कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा, अब से जहां भी जाना होगा। माँ ने बेटे की तरफ देखा और हल्की मुस्कान आई, तू बड़ा हो गया है, पर आज भी वही मेरा छोटा मोहन है, जो बचपन में भीड़ में खो जाने पर मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया करता था। तभी ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई। मोहन ने माँ का सामान उठाया और धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ा। माँ को खिड़की के पास बैठाकर उसने प्यार से पूछा, कुछ खाने को लाऊं माँ? माँ ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, बस तू पास बैठ जा, यही सबसे बड़ी तसल्ली है। मोहन ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया।
ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी और माँ बेटे की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, एक दूसरे के साथ होने की शांति। सुबह के 6 बजे भिंडी बाजार पहुंच गए। वहां पहले से ही उसका भाई सूरज इंतजार कर रहा था। सूरज ने दूर से ही मोहन और माँ को देखा और जल्दी से उनकी ओर बढ़ा। अरे माँ, आप ठीक तो है ना? इतनी सुबह सफर में तकलीफ तो नहीं हुई? उसने माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए चिंता जताई। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तू भी चिंता करने लगा? देख, तेरा बड़ा भाई साथ था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मोहन ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, लेकिन टिकट लेने में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तभी माँ घबरा गई। सूरज ने आश्चर्य से पूछा, क्या? फिर मोहन ने पूरी कहानी सुनाई तो सूरज भी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर माँ के ओर देखते हुए बोला, अगली बार से आप अकेले कहीं मत निकला करो माँ, हम लोग हैं ना। माँ ने प्यार से दोनों बेटों को देखा और कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन तुम दोनों को यूं परेशान देखकर समझ आता है कि मेरा जीवन सफल रहा। इतनी बातचीत के बीच वे घर पहुंच चुके थे। बहू ने माँ के पैर छूकर स्वागत किया और छोटे भतीजे ने तोतली आवाज में कहा, दादी, आप आ गई? माँ की आंखों में खुशी झलक आई। उन्होंने भतीजे को गोद में उठा लिया और बोली, हाँ रे, मैं आ गई। अब तो तेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। घर में उत्सव का माहौल था, पर मोहन को याद था कि उसे शाम तक लौटना था। सूरज ने कहा, भाई, दिन भर रुक जाना, फिर सब साथ में केक काटेंगे। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मन तो बहुत है, पर दुकान भी देखनी है ना। हाँ, कल शाम को जरूर आऊंगा, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। माँ ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और बोली, ठीक है, पर ध्यान रखना बेटा, अब से कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। मोहन ने माँ के हाथ थाम कर वादा किया, अब आप ऐसा कभी नहीं होगा माँ। इसके बाद वह थोड़ी देर बैठकर चाय पीने लगा, लेकिन उसके मन में इस घटना ने गहरा असर छोड़ दिया था। अब वह माँ को कभी भी खुद से दूर नहीं होने देगा। सूरज की पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं था। सास को देखते ही उसने खुश होने का दिखावा किया। सूरज की माँ समझ गई, माँ जी, आप कैसी हैं? तबीयत वगैरह ठीक है ना? बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। वह सोचने लगी, पता नहीं अब कितना दिन रुकेगी, हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। आखिर उसने पूछ ही लिया, वैसे माँ जी, आप कितना दिन रुकेगी? ये सुनकर सास चुप होकर अपने बेटे सूरज की तरफ देखने लगी। सूरज को यह बात अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, दिखा दी ना अपनी हरकत, तुम कब सुधरोगी? अरे मेरी माँ है, चाहे वो कितना भी दिन रुके उनकी मर्जी, तुम्हारा काम है उनकी सेवा करना। पत्नी को ऐसा लगा जैसे जोर से तमाचा मारा हो। वो चुप हो गई। माँ ने ये बात सुनी तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, बड़ा दुख हुआ, फिर भी चुप रही। उन्होंने सोचा था कुछ दिन रहकर पोता पोती के साथ दिल बहलाए। फिर उन्होंने सोचा 2 दिन रहकर वापस लौटेगी। रात का खाना खाते समय घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। सूरज की माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन भारी था। बहू का व्यवहार उनके दिल को चुभ गया था। रात को अपने कमरे में लेटे हुए उन्होंने सोचा, क्या सच में अब इस घर में मेरी जगह नहीं रही? बेटे की नाराजगी देखकर अच्छा लगा, पर क्या इससे बहू के मन में कोई बदलाव आएगा? सुबह होते ही सूरज की माँ ने कहा, बेटा, मैं परसों की ट्रेन से वापस लौट जाऊंगी। सूरज ने चौंक कर पूछा, अभी तो आप आई है माँ, इतनी जल्दी क्यों? माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, बस ऐसे ही घर की याद आ रही है। सूरज कुछ कहने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने राहत की सांस ली। माँ ने वो भी देख लिया, पर अनदेखा कर दिया। जब विदाई का समय आया, सूरज की माँ ने पोते पोती को गले लगाया, बेटे को आशीर्वाद दिया और बहू से कहा, खुश रहो बेटी। सूरज की आंखें नम हो गई, लेकिन माँ चली गई। जाते जाते बस यही सोच रही थी, क्या
मेरा बेटा कभी अपनी पत्नी को समझा पाएगा कि माँ भी इस घर का हिस्सा है। ट्रेन में बैठते ही सूरज की माँ की आंखें नम हो गई। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। मन भारी था। सोचा था कुछ दिन पोते पोतियों के साथ हंसी खुशी बिताएगी, लेकिन बहू का व्यवहार दिल को चीर गया। क्या सच में अब माँ की जगह बेटे के घर में नहीं रही? इधर सूरज घर लौटा तो उसका मन बेचैन था। माँ की उदासी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसने पत्नी की ओर देखा, जो सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सूरज ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, तुमने देखा माँ कितनी उदास थी? क्या यह तुम्हें जरा भी महसूस नहीं हुआ? पत्नी ने अनमने भाव से कहा, अरे मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस इतना पूछा कि वो कितना दिन रहेगी। इसमें क्या गलत था? सूरज का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, गलती लहजे में होती है, शब्दों में नहीं। तुमने अपने व्यवहार से माँ को पराया बना दिया। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे बेटे की पत्नी तुम्हारे साथ ऐसा करे? पत्नी चुप हो गई। पहली बार उसने इस बारे में सोचा। रात को जब वह बिस्तर पर लेटी तो अनजाने में माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। माँ की नम आंखें, उनकी उदास मुस्कान, क्या वह सच में गलत थी? सुबह होते ही उसने सूरज से कहा, सुनिए, माँ को बुला लीजिए, मुझे उनसे माफी मांगनी है। सूरज ने हैरानी से पत्नी को देख, सच? उसने सिर झुका लिया। हाँ, मैं गलत थी। माँ इस घर का हिस्सा थी, है और रहेगी। सूरज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत माँ को फोन लगाया। माँ, कब आ रही हो? माँ के लिए भी अपने बच्चों से दूर रहना गवारा नहीं था। फोन की दूसरी तरफ माँ की रुंधी हुई आवाज आई, बेटा, मैं कल की ट्रेन से आ रही हूँ। बेटे ने कहा, माँ, मैं कल आपको लेने आ रहा हूँ, नहीं तो आप फिर से गुम हो जाओगी। ठीक है बेटा। अगले दिन सूरज स्टेशन पर अपनी माँ के इंतजार में खड़ा था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी और कुछ ही पल में माँ नजर आई। सूरज ने उनके हाथ में बैग लिया और प्यार से कहा, माँ, अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यह घर आपका भी है। माँ मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में अब भी कुछ संकोच था। घर पहुंचते ही बहू दरवाजे पर खड़ी थी। इस बार चेहरे पर न कोई बनावटी हंसी थी, न ही दिखावा। वह सच में मन से माँ के पास आई और उसके उनके पैरों को छू कर बोली, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई माँ का घर में होना कितनी बड़ी बात होती है। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, माँ को कभी घर में बोझ मत समझना, मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। घर का माहौल बदल गया। जहाँ पहले ठंडापन था, वहाँ अब अपनापन था। माँ ने पोते पोतियों को गोद में उठाया, उनकी कहानियां सुनी और बहू के हाथों से बनी चाय पीकर मुस्कुरा दी। सूरज ने चैन की सांस ली। उसने देखा, अब घर सच में घर लगने लगा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।